वो राजवंश का छठा वर्ष, भीषण सूखा। जंगली जनजाति ने उत्तरी पहाड़ दर्रे पर आक्रमण किया। दरबार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई राहत अनाज नहीं, कोई सहायक सेना भी नहीं। सीमा शहर में लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं। बच्चों का मांस खाने पर मजबूर। मेरा बच्चा लौटा दो। मैं जनरल की पत्नी हूँ, जासूस नहीं हूँ। मुझे बाहर निकालो। कोई है? यह कहा है? क्या यह भूमिका निभाने का खेल है? कोई है? कोई है जो मुझे बाहर निकाले? अपनी ताकत बचाओ। कौन? अब जंगली जनजाति ने आक्रमण किया और सीमा पर भीषण सूखा पड़ा। 7 साल से जेल में अनाज नहीं। अगर ज्यादा जीना चाहती हो तो ताकत बचाओ। जंगली जनजाति की सीमा। पिताजी, मेयर का यह जीवन बस जान बेइचेंग से शादी करना चाहता है। पिताजी, मैं सम्राट से विनती करूंगा तुम्हारी शादी तय करने के लिए। हाँ। मेरा बेटा बेइचेंग सीमा पर दुश्मन से लड़ रहा, वो व्यस्त है। अगर तुम जिद करो हमारे जनरल घराने में आने के लिए तो इस मुर्गे से शादी कर लो। वह राजधानी नहीं आएगा। मैं सम्राट का दिया हुआ ताबीज लेकर सीमा पर उससे मिलने जाऊंगी। तुम कौन हो? दुस्साहस। मैं जनरल की इससे बहस क्यों? जनरल को सौंप। मैं बस गेम खेलना चाहती थी। फिर यहाँ कैसे आ गई? प्यार में पागल, सहायक किरदार में। मेरा अरबों का धन क्या होगा? कोई है? कोई है? छावनी का अनाज भंडार खाली हो गया। दरबार नहीं भेज रहा। शायद यह शहर नहीं बचेगा। जल्दी करो दोनों भाइयों। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जनरल तुमसे मिलना चाह। जनरल, मेरा वह सस्ता पति। बताओ यहाँ क्यों आए? उनकी भयानक हत्यारी नजर। उसे यह शादी पसंद नहीं थी। अगर मैंने पहचान शायद जल्दी मार दी जाऊंगी। मैं बस गुजर रहा था, फिर इन सैनिकों ने पकड़ लिया। झूठ, तुम साफ जासूसी कर रहे थे, जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। जनरल, यह शख्स शायद जंगली जनजाति का जासूस है। चूंकि बता नहीं रहा, बाहर ले जाकर सिर्फ कलम कर। नहीं नहीं, मैं वह इंसान नहीं हूँ। मुझे वापस जाना है। मुझे वापस जाने दो। वह व्यक्ति कहाँ है? मैं वापस आ गई। खुशकिस्मती से मेरा अरबों का धन सुरक्षित है। कभी सोचा नहीं था प्राचीन अकाल इतना भयानक होता है। पिछला मालिक भूख से मर गया था ना। जल्दी खाना मंगवाओ। ऑर्डर करते ही आ गया। मुझे वापस जाना है। तुम आखिर हो कौन? हवा में कैसे गायब हो गए? वापस क्यों नहीं जा पा रही? अब सच नहीं बोलोगे तो मैं जनरल चक्कर देखूंगा। तेरा राक्षसी मांस कैसा स्वाद होता है? नहीं नहीं नहीं। महोदय, बुरी खबर है। राजधानी से चिट्ठी आई है। जनरल पत्नी ने घर छोड़ दिया। आपसे मिलने सीमा पर आ रही हैं। बेवकूफी भरा काम। जब मैं राजधानी लौटूंगा तलाक जरूर दूंगा। अगली बार मिली सीधे भगा देना। जी महोदय। लगता है पहचान छिपाना सही फैसला था। सैनिकों को 7 दिन से अनाज नहीं मिला, बहुत भूखे पड़े हैं। कुछ सैनिक बगावत कर रहे हैं। महोदय, अब क्या करें? अरे, मैं अनाज ला सकती हूँ। दमकता हुआ चावल। मुझे मत मारो, ठीक है? महामारी के दौरान मैंने बहुत राशन जमा किया। यहाँ ले आऊंगी, इससे जान बच सकती है। किले के भीतर सब छाल जड़े खोद कर खा ली गयी। अनाज कहाँ से आएगा? मेरे पास सच में है, और जितना चाहो उतना। अभी भीषण सूखा है, खजाने में भी अनाज नहीं। तुम्हारा अनाज कहाँ से आया? मैं देवताओं से उधार लिया है। जनरल का मजाक उड़ाने के लिए मौत को बुलावा। मैंने नहीं किया। अभी मुझे देवता बुला ले गए थे। जनरल से पूछ लो। अभी अभी वह हवा में गायब हुआ था 2 बार। हाँ, ये जादू टोना है महोदय, इसे धोखा न खाए। महोदय, मरते को औषधि देकर देखें, कोशिश कर ले। अब मेरे सामने फिर अनाज दिखाओ। ठीक है। आकाश पृथ्वी शक्तिशाली देवताओं के गुरु प्रकट हों। जाओ जाओ जाओ। विषम बदलो सब नहीं। चिन्ह चतुर्थांश देखो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। प्लीज थोड़ा चावल लाने दो, लोगों की भलाई होगी। क्या? मुझे एक शब्द समझ नहीं आया। दिव्य मंत्र बहुत रहस्यमय लगता है। हम मनुष्य कैसे समझे? महोदय, ये नपुंसक लगता है। इसे मार देना बेहतर। भविष्य की परेशानी खत्म करो। अगर ये झूठा निकला तो मारा जाएगा। पर वापस क्यों आया? महोदय, मैं भी नहीं समझ पाया। बस करो, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। बाहर ले जाकर सिर काटो। नहीं, थोड़ा और समय दो। मैं अनाज जरूर लाऊंगी। अब भी बहस कर रहा है। सावधान। चावल, सचमुच चावल। वाह, चावल है। मैं लाई हूँ। सच में चावल है, और बहुत उत्तम किस्म का। हमारे सैनिक बच गए। उत्तर दुर्ग बच गया। बच गए।
धन्यवाद देवी, अनाज देने के लिए शुक्रिया देवी। यह तो छोटी सी बात थी। उठो उठो। हे नौजवान, तुम्हें क्या कहें? मुझे लेई फेंग कह सकते हो। लेई फेंग, वज्र की गति, बिजली की चपलता, अच्छा नाम है। पहले तो बहुत डरावना लगता था, अब कैसी लग रही है? थोड़ी भोली सी। लेई भैया, आज रात भोज का आयोजन करूंगा। पहला, आपका स्वागत करने के लिए। दूसरा, क्षमा मांगने के लिए। क्या आप शामिल होना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं आपके वापस जाने का प्रबंध करवाता। तुम दोनों लेई भैया की रक्षा करना। आज की घटना किसी को बताना मत। जी सर। फिर मिलेंगे। आज की घटना पर तुम्हारा क्या विचार है? जीमे को लगता है वह कोई दैत्य है जो जनरल को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये व्यक्ति हमारा साथी बन जाए तो बहुत उपयोगी होगा। डर यही है कि वो हमारा साथी नहीं है। पहले आज रात के भोजन का इंतजार करें। पहले यह चावल रसोई में भेजो, सैनिकों के भोजन में डालो। जी जी। यह पानी इतना कड़वा क्यों है? इस प्राचीन सैन्य शिविर में हालात इतने खराब है। स्वामी। मुझसे कौन बात कर रहा है? स्वामी स्वामी। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं एक प्राचीन जादुई वस्तु का हिस्सा था। आपके सक्रिय करने पर समय यात्रा कर सकता हूँ। तो क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो? अभी सिर्फ वस्तुएं भेज सकता हूँ। अगर आप 1 लाख पुण्य इकट्ठा करें मेरी शक्ति बहाल करने के लिए तो मैं आपको वापस भेज सकता हूँ। अभी आपने जो अनाज दान किया उससे 50 पुण्य मिले हैं। यह तो मुझे इकट्ठा करना होगा। कितने समय तक? लेकिन कितनी भी मुश्किल हो, करना होगा। यह जगह रहने लायक नहीं है। कितने दिन से नहाया नहीं गया। छोटे भाई जी। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? मैं नहाना चाहती हूँ। आपको पता नहीं है, अभी भयंकर सूखा पड़ा है, शायद पानी नहीं है। मेरे पास है। तुम कुछ खाली जगह ढूंढो, मेरे लिए बड़े मटके ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। जी। बंगले का नल खोलो और पानी भेजो। माली माली होंग। 50 पुण्य जुड़े। पानी पानी। मेरे लिए गर्म पानी गर्म करो। नहीं, मुझे जनरल को बताना होगा। पानी। जनरल, पानी मीठा है। जल्दी बर्तन लेकर इकट्ठा करो। ठीक है। लेई भैया अभी कहाँ है? वह तंबू में नहा रहे हैं। लेई भैया, लेई, तुम तो स्त्री हो। मैंने कब कहा था कि मैं पुरुष हूँ? स्त्री का सेना में आना मृत्युदंड का कारण है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? क्या लेफ्टिनेंट फैंग भी स्त्री नहीं है? वह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? लेफ्टिनेंट फैंग योद्धा परिवार से हैं। उनकी तुलना तुमसे कैसे की जा सकती है? मैंने अभी तुम्हारे लिए अनाज मंगवाया है। क्या जनरल सच में ऐसा अन्याय करेंगे? क्या तुम सच में मुझसे इस तरह बात करोगे? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे छावनी में रहना होगा। इससे तेज कोई जगह नहीं। पुण्य कमाने की जगह है। मैं नहीं, मैं ये इंसान नहीं हूँ। मुझे वापस जाना है। उसने अभी शायद कुछ नहीं देखा होगा। वह मेरा पति है। देख लिया तो क्या हुआ? किसी दिन मैं भी देख लूंगी। जनरल का शरीर बहुत अच्छा होगा ना? जनरल, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। जनरल मुझे भगाना चाहते हैं या मार डालेंगे? तुमने पानी और अनाज उधार दिया, मेरी चिंता दूर की। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अभी युद्ध का माहौल है। तुम शहर में रहो, मैं सुरक्षा दे सकता। जब युद्ध शांत हो जाए जहाँ चाहो जा सकती हो। तो जनरल का शुक्रिया। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। बहुत अच्छा। किले में बस एक पुराना कुआं बचा है और उसका पानी कड़वा है, इसलिए मैं यहाँ आया पानी उधार मांगने को लेकर। इतनी भयंकर सूखा पड़ा है। ठीक है, तुम ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पानी जमा किया जा सके। मैं पानी उधार दूंगी। तो बेई चेंग शुक्रिया कहता है। महिला का नाम क्या है? जनरल मुझे शियाओ किंग बुला सकते हैं। शियाओ किंग। हाँ। बेई चेंग किले के सभी आम लोगों की तरफ से धन्यवाद करता। आप बहुत दयालु हैं। सावधान, कितनी पतली कमर है। जनरल, हमें पानी मिल गया। अरे कमीनी, जनरल को बहकाने की हिम्मत। लेफ्टिनेंट फैंग, क्या तुम पागल हो? जनरल, ये हिजरा है, राक्षसी आपको नुकसान पहुंचाने आई है। अगर नुकसान पहुंचाना चाहती तो हमें भूखे प्यासे मरने दिया होता। तुम औरत हो? हाँ, मैं औरत हूँ, लेकिन मैंने जो अनाज और पानी दिया वह असली था। मैं धोखा नहीं देना चाहती थी। तो जरूर तुम कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रही हो। जनरल, इस खतरे को जीवित न छोड़े। तुम्हारी सोच इतनी कुंठित क्यों है? जनरल, आप उसके बेबुनियाद ख्यालों पर बेगुनाह मारेंगे? जनरल, बस करो। लेफ्टिनेंट फैंग, तुम्हारा संयम कहाँ गया? शियाओ किंग, चिंता मत करो, मेरा वादा कायम है। कमीनी, सिर्फ मैं ही जनरल के पास रहने लायक हूँ। जनरल, किले के लोगों ने सुना फौज के पास अनाज है और छीनने आ गए। क्या? फौज के पास अनाज नहीं है, ये तुम्हारा शोर करने की जगह नहीं। फौरन हट जाओ। पीछे हटो। जनरल आ गए। फौज के पास अनाज है।
हम आम लोगों को क्यों नहीं देते? हाँ, हमें अनाज क्यों नहीं देते? बस कह दिया नहीं है, जो शरारत करेगा काट दिया जाएगा। यह मरना तो है ही। जनरल अनाज नहीं दे रहे तो हम छीन लेंगे। हाँ, अगर मरना ही है तो पेट भरकर मरेंगे। सही, लूटो लूटो लूटो। मार डाला। बिना अनुमति छावनी में घुसने वाला, इसका यही अश्र होगा। जनरल, मेरी मौत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा 3 साल का पोता, वह बस 3 साल का है। जनरल, कृपया हमें कुछ खाना दे दीजिए। पिताजी ने मेरी बड़ी बहन को खा लिया, अब मेरी बारी है। सेनापति, मेरी जान बचाइए। उधार लिया हुआ अनाज पहले सेना को देना होगा, नहीं तो किला हार जाएगा, पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। माफ कीजिए, मैं असमर्थ हूँ। साथियों, सेना के पास अनाज है। सेनापति जल्द ही सबको अनाज बांटेंगे। सच में? चिंग, तुम लाया अनाज काफी नहीं है। तुम इतनी आसानी से अनाज कैसे बांट सकती हो? सेनापति, अनाज मत बांटिए। आखिर हमें दोगे कि नहीं? अनाज बांटो ना। कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा? हाँ बिल्कुल सही। ये उपद्रवी लोग, जी में इन्हें भगा दो। नहीं, ये लोग पहले ही बहुत दुखी हैं। आप लोग चिंता न करें, मैंने पहले ही। स्त्री जैसी दया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। सेनापति की मुश्किलें, कृपया सेनापति आदेश दें, जीमेई को उपद्रवियों को पकड़ने भेजें। सेनापति, अनाज आ गया। देखो सर, जल्दी देखो, अनाज। सचमुच अनाज है। बहुत अच्छा, हमसे झूठ नहीं बोला। सेना गुरु लियाओ, तुम उसके साथ मिलकर ये उपद्रव कैसे कर सकते हो? उप सेनापति फैंग, चिंता न करें। सेनापति चिंग ने देवताओं से उधार लेकर 10 लाख क्विंटल चावल लाए हैं। खुशकिस्मती से मैं मोबाइल से भोजन मंगवा सकती हूँ, अनाज खरीद सकती हूँ, नहीं तो यह बड़ा संकट कैसे टलता। मेरा आदेश सुनाओ। खीर पकाने के लिए बर्तन। किले के सभी लोग कतार में लगे, हर किसी को एक कटोरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमारी जान बच गई। सेनापति, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो, धन्यवाद दो तो मेरे पास खड़ी इस महिला को दो, यही आपके लिए अनाज लाई है। इतनी सुंदर और हमें अनाज भी देती है। ये कोई अप्सरा होगी। अप्सरा जी, बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, उठो। सचमुच अनाज है, मुझे जल्दी खबर देनी होगी। ये जादूगरनी जरूर किसी जादू टोने का इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन नहीं होता वो हमेशा अनाज उधार लेती रहेगी। मात्र 10 लाख क्विंटल अनाज, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो। किसने कहा सिर्फ 10 लाख क्विंटल अनाज है? ये न केवल दर्रे के भीतर सभी लोग अच्छे से खा पाते हैं और पेट भर खाना भी। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह असीमित है। शाओ किंग, तुम पूरे वू चाओ के रक्षक हो। तुम्हारा होना जान बेई चेंग का सौभाग्य है। और वो चाओ का भी सौभाग्य है। आप बहुत विनम्र हैं। यह सब तो मेरा कर्तव्य है। मैं भी पुण्य कमाकर वापस जाना चाहती हूँ। सेनापति, बुरी खबर है, जासूस खबर लाया है। बर्बरों की 5 लाख सेना हमला कर रही है। क्या? आधे घंटे में मैं पूरा बीशान गुआन कब्जा करूंगा। बीशान गुआन कब्जा करो, बीशान गुआन कब्जा करो। मारो। इतना अचानक कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्रे में अनाज की खबर बाहर लीक हो गई? दुश्मन की 5 लाख सेना और हमारे पास केवल 3 लाख है। सेनापति, ये लड़ाई निश्चित रूप से हार जाएंगे। सलाहकार लिया, जल्दी से किसी को संदेश भेजो चेंग सेना से मदद मांगने के लिए। जी। आदेश सुनो, पूरी सेना, दुश्मन को रोको। जल्दी, शहर का दरवाजा नहीं टिकेगा। जल्दी जल्दी, साथ चलो, जल्दी जल्दी। वे इन्हीं चीजों से, टूटे पीतल लोहे से लड़ेंगे। नहीं, इस तरह जरूर हारेंगे। अगर मैं उनकी थोड़ी मदद कर पाती तो काफी पुण्य कमा सकती हूँ। अल्पसंख्यक होकर बहुसंख्यकों पर विजय, बस यही रास्ता है। मारो। तीर चलाओ। सेनापति, हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। क्या चेंग सेना का कोई जवाब आया? संदेश ले जाने वाला सिपाही वापस नहीं लौटा। जान बी चेंग, तुम्हारा संदेशवाहक यही है। चेंग सेना नहीं आएगी। छी प्यारा, हमारे सेनापति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जान बी चेंग, यदि तुम आत्मसमर्पण करो तो मैं तुम्हें दूंगा बर्बरों के महान सेनापति का पद, वरना मेरी 5 लाख सेना तुम्हारे पूरे बीशान गुआन को रौंद डालेगी। जान सेना मरने को तैयार, पर झुकेंगे नहीं। मूर्ख, पूरी सेना आदेश मानो। जो जान बी चेंग का सिर लाएगा उसे 50 स्वर्ण सिक्के मिलेंगे। मारो। बढ़ो। मारो।
यह क्या है? आसमान से आग का गोला? शाओचिंग, इसे ग्रेनेड कहते हैं। सेनापति, क्या आप एक चलाएंगे? यह वही है, वह जादुई यंत्र जो आपने उधार लिया। इस माने में आप इसे जादुई यंत्र कहते हैं। इसे आजमाना कोई बड़ी बात नहीं। मेरा पैर, पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। बर्बर सेना पीछे हट गई। हम जीत गए। हम जीत गए। माता पिता, हम जिंदा हैं। हम सब जीत गए। ये शाओ छिंग परी है, उसके लाए जादुई यंत्र ने हमें बचाया। धन्यवाद परी, धन्यवाद परी, हमें बचाने के लिए। कोई बात नहीं, जल्दी उठो। पुण्य 1000 बढ़ गए। सेनापति, क्या हमें लोगों और सामान की गिनती करनी चाहिए? बर्बर कबीले संभल जाएंगे। वे निश्चित रूप से हम पर हमला करेंगे। ठीक है शाओचिंग, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ठीक है। चलो। हाँ, शहर अभी और परेशानी नहीं झेल सकता। कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वे बर्बर सैनिक हमला करने की हिम्मत न करें। शाओचिंग, देखो, गलत मत समझना। मैं बस तुम्हें सोता हुआ देख रहा था, इसलिए सोचा कि बिस्तर पर ज्यादा आराम मिलेगा। धन्यवाद सेनापति। सेनापति, मेरे पास एक तरीका है जिससे बर्बर सेना कम समय के लिए शहर पर हमला नहीं कर पाएगी। शाओचिंग, क्या आपका मतलब उस ग्रेनेड लॉन्चर से है? नहीं नहीं नहीं, आज रात हम हवाई हमला करेंगे। सब तैयार हैं? तैयार। यह क्या चीज है? फिर से आग के गोले आ रहे हैं। सलाहकार लिया, आप हवा में पटाखे रखिए। मैं उन्हें जला दूंगी। ठीक है। शाओचिंग, मुझे मिल गए अनाज भंडार की जगह। ठीक है, मैं तुरंत आती हूँ। आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। जान बेचिंग, जाम। छोटी परी, अच्छी चाल, मैं प्रभावित हूँ। पेश है एक जाम। ये सब हमारी मेहनत का फल है। जाम। सेनापति, इस लड़ाई के बाद बर्बर फिर हमला नहीं करेंगे। बधाई हो सेनापति। रात को एक और रजाई डाल दूंगी। फैंग नशे में है, मैं उन्हें उनके खेमे में ले चलता हूँ। सेनापति, सेनापति, मैं अभी और पी सकती हूँ। सेनापति, सेनापति, मैं भी आपको वापस ले चलूं? सेनापति, इतनी जल्दी नशे में आ गए? आराम से, आराम से। छोटी, तुम हर आदमी से इतनी करीबी हो। सेनापति, आप नशे में हैं। सेनापति, 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 जागिए। कोई है, बचाओ। कोई है। हे भगवान, हे भगवान, मैं कैसे इतनी होश खो बैठी? कहीं वो कुछ गलत न समझ ले। कल रात क्या हुआ था? चाहे जो भी हो, मुझे भी छोटी परी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। छोटी, वो कल रात कुछ नहीं हुआ। रुको, तुम सेनापति के खेमे से बाहर क्या कर रही हो? तुमने सेनापति के साथ क्या किया? सेनापति इतने बड़े हैं, मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ? छोटी परी, भले ही कुछ हुआ हो, कोई बात नहीं।
सेनापति बहुत योग्य है, छोटी परी भी परी से सुंदर, वे तो वैसे भी ईश्वर की जोड़ी है। तुम लोग यूं ही क्यों अफवाहें फैलाते हो? सब के सब मैदान में अतिरिक्त अभ्यास करो। तुम कहो तो हम अतिरिक्त अभ्यास करें। तुम खुद को क्या समझते हो? फैंग ने तो कुछ नहीं कहा। तुम जैसे छोटे से सेंचुरियन क्या अकड़ रहे हो? अगर मैं तुम्हें अतिरिक्त अभ्यास करने को कहूँ तो आज अगर सेनापति की बात की तो कल बादशाह की भी करोगे। तुम्हारे कितने सिर हैं जो कट सके? निकल जाओ। जी, हमने गलत क्या कहा? हमें सजा क्यों? मुझे लगता है वो ईर्ष्या करती है छोटी परी की खूबसूरती से, वो उससे ज्यादा काबिल है। ये क्या बक रहे हैं? देखता हूँ इन्हें। वो तो बस अपने पिता बड़े सेनापति के दम पर उप सेनापति बनी है। किस बात का गुरूर है? तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करूं? तुमने मेरी अवज्ञा की, ये मूर्खता है। तुम्हारे देश सेवा के कारण मैं तुम्हारी जान बख्श देती हूँ। वे कहते हैं कि मैं तुमसे कमतर हूँ। आज मैं तुमसे एक मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम उतावले मत हो। तुम इतनी काबिल नहीं हो, सब दिखा दो। मैं हार मानती हूँ। तुम और क्या करना चाहती हो? मैंने कहा था मैं नहीं लड़ूंगी। तुम इतनी बुद्धिहीन हो। मुझे छोड़ दो। सेना में मुख्य ही न्याय है। क्या ये वही पन्ना लटकन नहीं है जो सम्राट ने जनरल को दिया था? तुम जनरल का पन्ना लटकन चुराने की हिम्मत करते हो। यह मेरा पन्ना लटकन है। तुम क्या कर रही हो? फिर भी इनकार? मैंने इसे अपनी आँखों से देखा था। नहीं, जनरल का तो ड्रैगन जैसा था और ये फीनिक्स जैसी है। क्या वह जनरल की पत्नी है? अगर जनरल को पता चला तुम पर कहर बरपेगा, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर वो सचमुच जनरल की पत्नी है तो जनरल और मैं तो सच्चा झूठ सब खत्म कर दो। चोरी करके भी अकड़ दिखाना। देखो मैं जनरल की ओर से तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। रुको। जनरल, मैं शाओचिंग, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ। वह बिना सोचे समझे मुझे मारने दौड़ी आई। तुम उसे ठीक से संभालो। आखिर क्या हुआ? मैं तो बस उसके साथ थोड़ा अभ्यास करना चाहती थी। यह कैसा मुकाबला है? सीधे चाकू लेकर हमला करने आए। मेरी ओर से जल्दबाजी हुई, माफ करना। माफी तो जल्दी मांग ली। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? लगता है खाल छिल गई है। क्या? तो क्या निशान पड़ जाएगा? मैं अभी तुम्हें चिकित्सक के पास ले चलता हूँ। अगली बार ऐसा नहीं होगा। सावधान। शाओचिंग, डिप्टी जनरल फांग, वह थोड़ी सीधी हैं। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं वापस जाकर उनसे अच्छी तरह बात करूंगा। हम कोई बात नहीं। उन्होंने माफी तो मांग ली है और डॉक्टर ने भी तो कहा था कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर, बाल, त्वचा माता पिता से मिलते हैं। तुम तो एक लड़की हो। अगर निशान रह गया तो कितना दुख होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या तुम्हें लड़कियों पर? बिल्कुल नहीं। तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, वो मैं पहुँच गई। क्यों न जनरल, तुम भी घर जाकर आराम करो। तो मैं चलता। हम उन्होंने मुझसे इकरार किया। या ज्यादा मत सोचो। रुको। डिप्टी जनरल फांग, आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या तुम जनरल की पत्नी हो? ये छिंगमेई है ना? कौन सी जनरल की? क्या ये चिंगमेई? तुम क्या बोल रही हो? क्या ये तुम्हारा पन्ना लटकन नहीं है? ढोंग बंद करो। यह मेरे ये खानदानी पन्ना लटकन है। यह कैसे आ गया जनरल की पत्नी से? यह मेरा पन्ना लटकन है, पर इसका जनरल की पत्नी से क्या लेना देना? और वैसे भी अगर मैं सचमुच जनरल की पत्नी होती तो क्या मुझे तुम्हारे हाथों सताना पड़ता? उसका ये अंदाज झूठा नहीं लगता। क्या वह सचमुच नहीं है? ये छिंगमेई। तो ये जेड लॉकेट उसके हाथ में कैसे? तो ये जेड लॉकेट कहाँ से आया? जहाँ से आया। तुम्हें क्या? मुझे वापस दो। कहती नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ है। जाने दो, जब मैं सब पता लगा लूंगी तब तुम्हें साथ में बेनकाब कर दूंगी। तब देखना तुम कैसे बचोगे। संभाल कर रखना, खोना मत। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। वांग किया। फेंग उपसेनापति, मुझे ये छिंगमेई की सारी जानकारी चाहिए, जल्दी चाहिए। जी। जल्दी 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 बाल्टी लाओ, जल्दी। सुबह सुबह इतना शोर क्यों? सावधान। यह क्या है? इतने सारे क्यों हैं? जलते हुए पतंग। दुश्मन सेना लेकर आई। आग ले जाने वाले पतंग उड़ाए जाएंगे। हवा से उड़ाकर अंदर गिराएंगे। अब कई जगहों पर आग लग चुकी है। क्या? जल्दी जल्दी जल्दी, सामान तुरंत बाहर निकालो। घर गिर जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जल्दी यहाँ रखो, जल्दी जल्दी। आया आया आया। ऐसा कैसे हो गया? जनरल जियाओ किंग परी, तुम लोग दूर हट जाओ। कुछ देर में ये तंबू गिर जाएगा। क्या अभी चौकी के अंदर सब ऐसा ही हाल है? वो बर्बर बहुत घिनौने हैं। लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस आग के बुझने के बाद मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। आग बुझानी है? हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझ। जनरल, आप चौकी के सभी लोगों को इकट्ठा करें। हम फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएंगे। जल्दी करो। ठीक है। देखो भाइयों, 1 खींचो, 2 निशाना लगाओ, 3 दबाओ। सब याद हो गया? याद हो गया।
चलो। जनरल, सैनिकों ने कई जगह बर्बर सेना के निशान देखे हैं। लगता है अफरा में घुस आएंगे। वे अभी भी पतंग उड़ा रहे हैं। अच्छा, अब उन्हें भी अच्छी तरह मजा लेने दो इस जलन का स्वाद। वहाँ क्या हाल है? आग लग गई क्या? जनरल चिंता न करें, आज उत्तर की हवा चल रही है। हमारी पतंगे सब उत्तर पर्वत चौकी की ओर उड़ रही हैं। जरूर उन्हें जला खाक कर देंगी। जान बेइचिंग मेरे साथ चाल चल रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या बात है? हवा मेरी तरफ क्यों आ रही है? जनरल, बुरी खबर है, हवा ने सारी पतंगे वापस हमारे ही कैंप में उड़ा दी है। क्या? यह जादुई हथियार इतनी तेज हवा बना सकता है? आग के गोले वापस उड़ा दिए। जियाओ किंग, तुम्हारी यह तरकीब कमाल की है। जैसे को तैसा, मैंने उन्हें और भी खास भेंट भेजी है। जल्दी आग बुझाने का तरीका सोचो। जनरल, बहुत बुरा हाल है जनरल। वे क्या हुआ? जल्दी बताओ। यह क्या चीज है? इतनी तीखी क्यों है? हमें भी नहीं पता यह क्या है। उत्तर पर्वत चौकी से आ रहा है। सैनिकों की आंखें तीखेपन से खुल ही नहीं रहीं। ये क्या चीज है? इतनी तीखी क्यों है? जियाओ किंग परी ने कहा, इसे आंसू गैस कहते हैं। इसमें लाल मिर्च पाउडर वगैरह है ताकि बर्बर सेना को अच्छी तरह जलन महसूस। जान बेइचिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पूरी सेना सुनो। जो सैनिक छुपे हैं उत्तर पर्वत चौकी के आसपास, हमला करके अंदर घुस जाओ। मैं ड्रोन के जरिए दुश्मन का पता लगाऊं, फिर हेडफोन से आपको बताऊंगी और आपकी जिम्मेदारी होगी बर्बर सेना का ठिकाना ढूंढना। अभी बज रहा है। जवाबी हमला करो, समझे? समझ गया। चलो जी। मेरे लौटने तक रुको। सावधान रहना। राक्षस, पिछली बार अनाज भंडार उड़ाने वाला। जनरल, वे आपके दाएं पीछे हैं। बाएं सामने 300 मीटर। दाएं सामने 500 मीटर। पीछे पीछे। आत्मसमर्पण। हम आत्मसमर्पण करते हैं। शिंग, हम जीत गए। जीत गए, जीत गए। जल्दी चलो, जल्दी, तेज चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, तेज चलो। चिंग, मैं वापस आ गया। तुमने जो सबमशीन गन दी थी उस बर्बर ने तो मेरे कपड़े तक नहीं छुए। जनरल, गिनती पूरी हो गई है। इस बार कुल 5000 कैदी। इतने लोगों का क्या करें? फिलहाल उन्हें पूर्वी उपनगर में रखें। आगे के लिए कल विचार करेंगे। जी जनरल, इस बार हमारे नुकसान 1040 सैनिक। बंदूकें थी न, निकट युद्ध भी नहीं हुआ। फिर इतने हताहत क्यों? बर्बर सेना बहुत चालाक थी। हमारे सैनिकों को उनके जाल में फंसाया। वे बिना सोचे आगे बढ़ते गए। ये तुम्हारी गलती नहीं, खुद को मत कोसो। सिर्फ हथियार काफी नहीं, सोच भी आधुनिक होनी चाहिए। चिंग, तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? मैं हर सैनिक को बनाऊंगी एक छोटा जनरल जो सेना तैनात कर सके। दीदी, तुमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, नहीं युद्ध किताबें पढ़ी। जनरल बनाना आसान नहीं। मैंने किताबें पढ़ी हैं। युद्ध सिद्धांत, गोरिन नो शो, झूठ बोल रही हो। सन त्सू की रणनीति, 36 उपाय सुने होंगे। तुम जो कह रही हो शायद देवताओं की किताबें हैं। हमने कभी नहीं सुना। कैंप में इतने लोग, किसी ने पढ़ाई नहीं की। तुम उन्हें पढ़ाना चाहती हो, तब तक युद्ध खत्म हो जाएगा। महान जनरल बनाना मुश्किल पर काफी सक्षम बना सकते हैं। मुझे बस एक लंबी मेज चाहिए और थोड़ी सी रेत। अच्छा छोड़ो, तुम लोगों को समझाना बेकार है। यह क्या चीज है? लघु परी, तुम हमारे लिए फिर लेकर आई कौन सा नया जादुई सामान? इसे कहते हैं रेत मानचित्र।
इस पर उत्तर पर्वत दर्रे का नक्शा है। आज मैं तुम सबको सिखाऊंगी कैसे इस रेत मानचित्र पर युद्ध कला का अभ्यास करें। युद्ध कला? हम तो बस साधारण सैनिक हैं। हमें ये युद्ध कलाएं कहाँ आती हैं? तुम हमारी परीक्षा ले रही हो क्या? लघु परी, हम तो बस तलवार बंदूक चलाना जानते हैं। तुम्हारी ये युद्ध कला की बातें हमें समझ नहीं आती। हाँ, और फिर वो जंगली जाति के सैनिक, उनसे ही निपटना मुश्किल है। तुम्हारी ये बातें सुनने की फुर्सत कहाँ है हमारे पास? बस कुछ रेत बिखेर कर युद्ध कला सिखाना चाहती हो? कितनी हास्यास्पद बात है। हाँ, लघु परी ने जो ये अद्भुत हथियार दिए हैं, क्या वे काफी नहीं है? फालतू की मेहनत क्यों करें? फालतू की मेहनत है क्या? आजमा कर देख लो। सहायक कमांडर फांग, तुम आजमाओगी? कागजी युद्ध में क्या रखा है? अगर लड़ना है तो असली हथियारों से लड़ो। ठीक है। दोनों तरफ 10-10 सैनिक होंगे। छावनियाँ पहाड़ के दोनों ओर होंगी। जो पहले दुश्मन की छावनी पहुँचे और झंडा ले ले वही जीतेगा। बंदूकों में खोखली गोलियां डाल दी है मैंने। जिसे भी गोली लगेगी वह खेल से बाहर हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं। इसमें हर जगह नजर रखने वाले कैमरे हैं। सब देख सकेंगे पूरे युद्ध का हाल। सब लोग चलो। तुम यहीं रुको। तुम 3 आगे जाकर रास्ता देखो। तुम 3 पीछे रहो। बाकी लोग मेरे साथ चलो। दुश्मन से भिड़ो तो दया न दिखाना। सहायक कमांडर फांग, आप मुझे अकेला यहाँ छोड़ रही हैं? तुम्हें सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ रखा है। तुम्हें लगता है वे यहाँ तक आ सकेंगे? मेरे साथ चलो। जी, मैंने जो कहा सबको समझ आ गया? समझ गए। अच्छा, 3-3 के समूह में जाओ। जी। लघु परी क्या कर रही है? वो तो नेता है। सैनिकों को लेकर लड़ाई क्यों नहीं कर रही? बजाय इसके नाशपाती खा रही है। शायद उसे पता है कि वह हार जाएगी, इसलिए हार मान ली है। लघु परी के दिमाग में कौन सी चाल चल रही है? चिंता मत करो, लघु परी हमें जरूर कोई अचंभा दिखाएगी। चढ़ाई करो। सहायक कमांडर फांग एक मेंढक है और एक कागज का टुकड़ा। इस पर क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है, समझ नहीं आया। मैं पढ़ सकता हूँ। भागो। अब क्या करें? बेवकूफ, तुम मर चुके हो। बाहर निकलो। सहायक कमांडर फांग, लघु परी ने कहा, यह युद्ध कला की एक चाल है। मेहमान को बर्तन में डालना। दक्षिण की ओर पीछे हटो। छुप छुप कर खेलना बंद। बाहर आओ। इस चाल को कहते हैं पूर्व में आवाज कर पश्चिम पर हमला। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देवी छिंग ने कहा, इसे बंदरों की तरह बचाने का प्रयास कहते हैं। अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। छोटा रास्ता लो, उसका अड्डा तबाह कर दो। जी। नमस्ते साथियों, क्या हमारे छोटे सेनापतियों ने फांग जिमेई और उनकी टीम को पूरी तरह हरा दिया है? वाह, देवी छिंग ने इतना कमाल कर दिया। बिना किसी मेहनत के सहायक फांग के 6 सैनिक हरा दिए। अद्भुत, बिल्कुल जादुई। दोस्तों, रणनीति की खूबसूरती महसूस हो रही है। जल्दी देवी छिंग के पीछे देखो। बस ये सहायक फांग है। देवी छिंग हारने वाली है। देवी छिंग, जल्दी अपने पीछे देख। तुम क्या कहना चाहते हो? सहायक फांग इतनी जल्दी आ गए? अरे, सिर्फ 3 ही क्यों आए हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे आना नहीं चाहते? मौत सामने हो तभी बहस करते हो? उसका झंडा उखाड़ दो। इतनी चालें चलने के बाद आखिरकार मैं ही जीतने वाली हूँ। उसे गिरफ्तार कर लो, वह मेरी बंदी है। अरे, ये अभ्यास है, धीरे से। सर, जिमेई ने कार्य पूरा किया। शत्रु सेनापति को जीवित पकड़ा है। सहायक फांग, असल में सलाहकार ले आओ। अब कुछ न कहें, आज मैं सबको दिखा दूंगी। रणनीति मानचित्र या युद्ध कौशल पूर्ण शक्ति के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। और वे लोग जो कहते हैं कि मैं उससे कम हूँ, अब जान ले कौन है असली सेनापति, कौन आपको विजय दिला सकता है। सर, अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुए। तुम जल्दबाजी में विजय भाषण क्यों दे रही हो? क्या कहना? बेशक मैं हूँ। इस युद्ध में तुम हार गए। ये कैसे हो सकता है? सहायक फांग, हम आधे घंटे पहले यहाँ पहुँच गए थे। हम तुम्हारे आने का और परिणाम सुनने का इंतजार कर रहे थे। सहायक फांग, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। वे जल्द ही खेल कर मुझे हरा दिया। तुमने? हाँ, हमने स्क्रीन पर साफ देखा। देवी छिंग जीती। अब सबको पता चल गया युद्ध कौशल कितना जरूरी है। वाकई शानदार। क्या हम भी ये रणनीतियाँ सीख सकते हैं विदेशी सेना को हराने के लिए? बिल्कुल। विदेशी सेना अब हमसे छापामार युद्ध कर रही है। वे दाव लगा रहे हैं कि हम लचीले नहीं हैं। हम युद्ध कौशल सीख लें, हर चाल का जवाब दें, उन्हें खदेड़ दें। इस तरह हम जरूर जीतेंगे। अब क्या तुम मेरे साथ युद्ध कौशल सीखोगे? हाँ, हम सीखना चाहते हैं। हम विदेशी सेना को हराएंगे। रुको, पहले गुप्त पलायन रणनीति। अरे नहीं, ये तो खाली किले की रणनीति है। यहाँ तो मेरी रणनीति बेहतर होगी। स्वामी, इस बार आपको 5000 पुण्य मिले। 5000? तो अब मेरे पास 6100 है। लगता है पुण्य इकट्ठा करना मुश्किल नहीं। छिंग, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बहुत मदद की। शुक्रिया क्यों? हम दोस्त हैं ना, एक दूसरे की मदद करना तो बनता है।
मुझे एक दिन यह दुनिया छोड़नी है। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि तुम लोगों को मजबूत बनने में मदद करूँ। अरे हाँ सेनापति, क्या यहाँ लोहे की खान है? हाँ है। क्यों? मैं सोच रही थी सबको ले जाकर उत्तम इस्पात बनाएं। इस तरह हम लगातार हथियार बना सकेंगे। वे जंगली लोग हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम शुद्ध स्टील भी बना सकते हो। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जनरल। कृपया मुझे लॉ अयस खान पर ले चलिए, मैं तुम्हें शुद्ध स्टील बनाना सिखाऊंगी। नीच औरत, तूने मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। कर्नल फांग, ये किंगमेई के बारे में खबर है। वह सच में ये किंगमेई है। तो अब मुझे दोष मत देना। बिना रंग और बिना गंध चुपके से मार डालता है। अगली बार फिर मेरे पास आना। मैं देखना चाहती हूँ एक मुर्दा इंसान मुझसे जनरल के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। सुबह भर रणनीति पर चर्चा की। मैं बहुत थक गई हूँ। छोटी किंग, हम सफल हो गए। क्या सफल हुआ? यह वह स्टील है जो हमने पहली बार बनाया है। हालांकि यह पहले तुमने जो दिया था उतना अच्छा नहीं, लेकिन गुणवत्ता काफी अच्छी है। वाह, बहुत अच्छा है। आओ पानी पी लो। शायद आग की तीव्रता कम थी, कुछ अशुद्धियाँ नहीं निकली। तो छोटी किंग, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? उपाय होना चाहिए। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी मेरे साथ चलो। धीरे धीरे चलो। रसोइया, जल्दी से सब्जियां ले आ, हम पकाने का इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ। क्या हुआ? जनरल, बड़ी मुसीबत है। कैंप के सैनिक बड़ी संख्या में बीमार पड़ गए हैं। क्या? जल्दी मेरे साथ आओ। आखिर हुआ क्या है? उन्हें क्या? जनरल, मैं अभी लौटी हूँ और सुनती ही हूँ कि हादसा हो गया। डॉक्टर चू, वे अचानक कैसे बीमार पड़ गए? क्या उन्हें कोई जहर दिया गया है? जनरल, डिप्टी जनरल फांग, सेना के सैनिकों के लक्षण जहर जैसे नहीं लगते, बल्कि महामारी जैसे लगते हैं। यह महामारी कैसे हो सकती है? हमने मुश्किल से कठिनाइयों से पार पाया था। क्या स्वर्ग हमारे महान भू राजवंश को नष्ट करना चाहता है? जनरल, मैं ठीक हूँ। सब मेरे साथ कैंप में चलो, चर्चा करेंगे। जनरल, काम कैसा चल रहा है? जनरल, महामारी का चूर्ण उस महिला जनरल द्वारा कैंप में लाया जा चुका है। मेरा विश्वास है कि आज रात के बाद अच्छी खबर आ जाएगी। चांग बीचिंग, तुमने मेरा एक पैर बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारा पूरा शहर तबाह कर दूंगा। वैद्य चू, सेनापति को आखिर हुआ क्या है? वात दोष, पित्त दोष और नमी का प्रकोप। सेनापति भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। क्या कोई उपाय है? क्या सेनापति को बचाया जा सकता है? वैद्य चू, हम सेनापति के बिना नहीं रह सकते। मैंने भी पहली बार इस तरह का रोग देखा है। अब सीमा पर भीषण सर्दी है, जड़ी बूटियों की कमी है। मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। मैं अभी सेनापति के लिए राहत की एक दवा। ऐसा कैसे हो सकता है? सेनापति को ये महामारी कैसे लगी? मैंने तो बस उस छोटी प्यारी को जहर दिया था। महामारी का मुझसे कोई लेना देना नहीं। सेनापति, 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 आप ठीक तो है? सेनापति, सेनापति, मुझे डराइए मत। मैं दवा लेकर आता हूँ। सेनापति, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? छोटी, रो मत। अब इस वक्त भी तुम उस छोटी प्यारी के बारे में सोच रहे हो। तुम मुझे रो क्यों रहे हो? सेनापति अब कैसे हैं? जल्दी मुझे अंदर जाने दो। वो तो बिल्कुल ठीक है। सेनापति अब बेहोश है। यही सही समय है तुम इस छोटी प्यारी को। तुम लोग मुझे अंदर जाने दो। मुझे अंदर जाने दो। छोटी प्यारी, मैं तुझे मार डालूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो?
सेनापति अब कैसे हैं? जल्दी मुझे अंदर जाने दो। सिर्फ तुम्हारी वजह से सेना के हमारे साथी जीवित हैं या नहीं पता नहीं। सेनापति अब तक बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। उप सेनापति फांग, तुम गलत कह। इस महामारी का छोटी देवी से क्या लेना देना है? बिल्कुल सही, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना है। हम सब महान वो राज्य के प्रजा है, सेना में योगदान देते हैं, घर जाकर माता पिता की सेवा करते हैं। सिर्फ उसकी पहचान अज्ञात है। वह तो पूरी की पूरी दुष्ट शक्तियों से भरी है। अगर वो नहीं तो और कौन हो सकता है? लेकिन छोटी देवी हमेशा हमारी मदद करती रही है। हाँ, ये सब तुम्हारे अपने ही कहने भर की बातें हैं। जल्दी छोटी देवी को छोड़ दो। सुन रहे हो ना? जल्दी मुझे छोड़ दो। मूर्खो, वह एक राक्षसी है। ये महामारी भाग्य की ओर से हमें दी गई सजा है। हाँ, क्या सेना के हमारे साथियों को सब के सब मर जाने देंगे? तब तुम्हें होश आएगा। सिर्फ उसे मारकर ही हम भाग्य की माफी पा सकते हैं। हम जीवित रह सकते हैं। उसे मार डालो, उस राक्षसी को मार डालो। दोस्तों, उसकी बकवास मत सुनो। महामारी कोई दैवी प्रकोप नहीं है, यह तो बस रोगाणु संक्रमण है। सही इलाज करो और ठीक हो जाओगे। चुप रहो, मैं अभी इस राक्षसी का सफाया कर देती हूँ। मर चुके साथियों के साथ कब्र में डाल दो। अरे मूर्ख सिपाही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंचे अधिकारी का विरोध करने की? छोटी देवी हमें खाना खिलाती है और हमें जीत दिलाती है, और भाग्य तो बस चुपचाप देखता रहता है कि हम प्यास से भूख से मर रहे हैं। मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ छोटी देवी पर भरोसा करता हूँ। छोटी देवी, तुम डरो मत। अगर किसी ने तुम्हें छुआ तो उसे पहले मेरे बूढ़े गेंग के शव पर से गुजरना होगा। हाँ, छोटी देवी ने इतने अच्छे काम किए हैं। अगर भाग्य उन्हें दंड देता है तो यह भाग्य की ही गलती होगी। हम हमेशा छोटी देवी के साथ खड़े रहेंगे। हाँ छोटी देवी, डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, मैं हमेशा छोटी देवी पर विश्वास करूंगा। तुम सब होश में आओ, मत भूलो अभी हमारे साथी और सेनापति, उनकी जान खतरे में है, हमारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें अब होश में आना चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे मार देने से महामारी खत्म हो जाएगी? बेवकूफी। अगर आप सब मुझ पर विश्वास कर तो मेरी बात माने, मैं सभी योद्धाओं को जरूर बचा लूंगी। क्या तुम सब पागल? शियांजी देवी कह रही हैं बचाने का उपाय है, तुम सुनोगे या नहीं? हम सुनने को तैयार हैं शियांजी देवी की, हम सब आपकी बात मानेंगे। अगर आप सब मुझ पर विश्वास कर, मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगी। कमांडर फ्रैंक, तुम सेना की इच्छा मानोगे या अपनी जिद पर अड़े रहोगे? अगर तुम सबको नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। महामारी फैल रही है, चाहे स्वस्थ हो या बीमार, सबको सुरक्षा बरतनी होगी। यहाँ है 1 लाख मास्क और कीटाणुनाशक। मास्क 8 घंटे बाद बदलें। किले के भीतर रोज कीटाणुनाशक छिड़के। जी। डॉक्टर चू, दवाइयाँ भेज दी गई हैं आपके शिविर में। इस पर लिखा है दवा के प्रयोग की विधि व मात्रा। जी, पर अब बहुत से सैनिक बेहोश पड़े हैं, खा नहीं पा रहे। मैंने इसका भी इंतजाम किया है। इसमें है ड्रिप विधि का प्रशिक्षण और कुछ दवाओं के प्रतिबंध। शायद आपको इसे सीखने में समय लगे। ये क्या चीज है? इसमें दिखाए लोग बिल्कुल सजीव लगते हैं और दवा को सीधे शरीर में पहुंचा रहे हैं। अद्भुत, ये तो कमाल है। शियांजी देवी, मैं अच्छे से सीखूंगा, आपका विश्वास खराब नहीं करूंगा। शियांजी बेटी, क्या कोई और मदद चाहिए? मुझे किसी बंजर जगह ले चल, बड़ी सी जगह। ठीक है। यही सही जगह है। अब तुम्हारी बारी है जादुई वस्तु। सबको बताओ, ये है बेशान दर्रे का पहला अस्पताल। तुम इसे यान लेई अस्पताल कह सकते हो। ये यान लेई अस्पताल अचानक आसमान से आ गिरा। ये अजीब सा ढांचा क्या है? इतना मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सलाहकार ले आओ। चिकित्सा शिविर और सैन्य तंबू बहुत घटिया है। पूर्ण अलगाव असंभव है। संक्रमण बढ़ने का खतरा है। मरीजों को यहाँ ले आने का प्रबंध करो। ठीक है, अभी करता हूँ। 8000 पुण्य प्राप्त हुए। इतने सारे, सब बस गए। अब सेनापति से मिला जा सकता है। हालत इतनी गंभीर कैसे? ये एंटीबायोटिक निगल नहीं पा रहे तो क्या करें? कोई और उपाय करना होगा। बहुत अच्छा, निगल गया। छोटी, सुबह हो गई।
बुखार नहीं है, चेहरा फिर भी लाल क्यों दिख रहा है? क्या हल्का बुखार है? मैंने महसूस नहीं किया। जेट जनरल, आप जाग गए। मैं जाग गया हूँ। जनरल, आप जाग गए। जनरल, आपने हमें डरा दिया। मैं ठीक हूँ। वैसे कैंप के सैनिक कैसे हैं? चिंता न करे जनरल, छोटी ने बहुत सारी जड़ी बूटियां लाई और यान ले अस्पताल बनाया। सभी भाई बेहतर हो रहे हैं, कुछ दिनों में फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगे। अच्छी बात है छोटी। मैं पूरे शिविर की ओर से सैनिक आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? छोटी, आपने जो किया उसने न सिर्फ पूरे शिविर को बचाया बल्कि पूरे दावू साम्राज्य को। यह महामारी अचानक आई है, कोई सुराग मिला? मैंने अंदर बाहर सब जांचा, जीवन व्यय सामान्य दिनचर्या के अनुसार कुछ भी असामान्य नहीं मिला। बाहर से आया होगा, सिवाय इसके कि कोई गद्दार हो। ऐसी सख्त सुरक्षा में आखिर कौन है वो जिसने गंदगी फैलाई? वायरस शिविर में लाया। कितना बुरा इंसान है। बकवास मत करो, वो जहर नहीं, साफ तौर पर महामारी है। जनरल, जनरल, बर्बर सेना आ रही है। हमें अभी महामारी हुई, बर्बर सेना ने हमला किया। ये उनकी साजिश है। अभी सबसे जरूरी तुरंत बर्बर सेना का मुकाबला है और उस गद्दार को जरूर पकड़ना होगा। मेरे पास योजना है जो सेना का मुकाबला करेगी और गद्दार को पकड़ेगी। भाइयों और बहनों, बर्बर लोग शहर पर हमला करेंगे। कृपया तैयार रहें। जरूरी सामान और अनाज हमारे साथ बेशान गुआम से निकले। भाइयों और बहनों, बर्बर लोग आ रहे। योद्धा परिवार की सेना ने कभी बिना लड़े भागने का उदाहरण नहीं दिया। जनरल, हमारी बेइज्जती होगी। यह भागना नहीं बल्कि पीछे हटकर हमला करना है। सैनिक अभी ठीक हुए हैं और बर्बर सेना से कम हैं। सीधे नहीं लड़ सकते, चालाकी से जीतेंगे। क्या वो खाली शहर की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल सही। आज रात कर सकते हैं एक दरवाजा बंद करके कुत्ते को मारो। क्या गद्दार पकड़ना नहीं है? सब भाग गए हैं, फिर कैसे पकड़ेंगे? सब जाने वाले हैं। गद्दार जरूर बेचैन होगा, खबर फैलाने जाएगा, जल्दबाजी में गलती कर बैठेगा। जल्दी देखो, वो आदमी। सब बाहर भाग रहे हैं और वह अंदर घुस रहा है। वाकई वही है। पीछा करने को किसी को भेजो। कुछ भी गड़बड़ हो तुरंत गिरफ्तार करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जनरल, मुझे जाने दीजिए। वह कब बदल गई, इतनी सक्रिय हो गई? रुको, तुम कौन हो? पिछली बार तुमने मुझे क्या दिया था? क्या था वो, तुम्हें पता है? सेना के हमारे साथी लगभग सब मर चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की? बकवास बंद करो, मुझे जाने दो। नहीं तो अगर मैं पकड़ा गया, तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ। मेरे मरने पर कोई न कोई तुम्हारा भेद खोल देगा। डिप्टी जनरल फैंग, किसी तरह मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में ले जाऊंगा। डिप्टी जनरल फैंग, आप कमाल के हैं। आपने उसे इतनी जल्दी पकड़ लिया। अब हमें सौंप दीजिए। तुम सच में बहुत क्रूर हो। अपने ही साथियों को बिना सोचे मार डाला। उनका पूरा जीवन बस एक सैनिक बनने तक सीमित था। जब वे मर जाएंगे, मैं उनके परिवार को अधिकारी के समान मुआवजा दूंगी। वे तो मर ही चुके हैं, अब दया क्यों दिखा रहे हो? मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। अच्छा काम करते रहो, फिर बर्बर लोग तुम्हें सेनापति बना देंगे। रुको, एक भी आदमी नहीं है। उन्होंने तोप का इस्तेमाल किया, मेरे भाई का पैर उड़ा दिया। हम खून का बदला खून से लेंगे। भाइयों को बताओ, शहर में घुस जाओ, उनका सफाया कर दो। चलो, सब अच्छी तरह तलाशी लो। जी सर। जनरल, एक भी आदमी नहीं है। जनरल, हमारी तरफ भी कोई नहीं। जनरल, हमें शराब मिली है और बहुत अच्छी है। हम यहाँ शराब पीने नहीं आए। आगे तलाशी जारी रखो। जी सर। नोहारा, बहुत दिनों बाद मिले हो। जान बेचैन, तुम नीच आदमी हो। तुमने मेरे साथ गंदी चाल चली। तुमने हमारे कैंप में वायरस फैलाया। नीच तो तुम हो। तो तुम सब संक्रमित हो गए। तो मेरे भाई नोहारा जी ने तुम्हें जो तोहफा दिया था, तुम्हें पसंद आया। यह बीमारी फैल गई तो तुम्हारे लोग भी संक्रमित होंगे। नोहारा, क्या सच में एक युद्ध जीतने के लिए तुम हर हद पार करोगे? बकवास बंद करो भाइयों। जान की सेना बीमार है, कागजी शेर हैं, मार डालो उन्हें, फिर आग लगाकर जला दो। तब बेशान गेट हमारा होगा।
आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। सेना पीछे हटो। उनके हाथ में क्या है? क्या वो तोप है? जान बेचेंग, तुम्हारी हिम्मत मुझ पर तोप चलाने की। तुम्हें डर नहीं कि उत्तर पहाड़ द्वार तबाह हो जाएगा? चिंता मत करो, यह चीज तोप से कहीं नरम है। यह क्या चीज है भाई? तुम्हें लगता है मुझे पकड़ लेना काफी है? जब मेरे साथी आएंगे तुम सबका सफाया कर देंगे। इस वक्त तो तुम्हारे साथी शायद पकड़े जा चुके हैं। क्या कहा? बचाओ, बचाओ। सूचना, सूचना। जनरल, श्याओ किंग जादूगरनी की रणनीति बहुत काम आई। सारे जंगली पकड़े गए। क्या? असंभव, बिल्कुल नामुमकिन। तुम्हारे 3000 टूटे सैनिक मेरे 2 लाख योद्धाओं को हरा सकते हैं? श्याओ किंग जादूगरनी के साथ हमारा एक सैनिक तुम्हारी पूरी टुकड़ी के बराबर। नामुमकिन। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। सावधान। शाओ किंग, शाओ किंग, शाओ किंग, जागो। क्या कर रहे हो? जान बेचेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर शाओ किंग को कुछ हुआ तुम्हें जिंदा काट डालूंगा। मैं जंगली देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। तुम चाहते हो वह बच जाए? सपने देखो। चुप रहो। श्याओ किंग जादूगरनी जरूर बचेगी। रुई, कुछ तो नहीं हुआ। जनरल, शाओ किंग जादूगरनी बहुत खून बह गया है, तुरंत खून चढ़ाना होगा। खून चढ़ा, मेरा खून लो जल्दी। तुम्हारा खून मेल नहीं खा सकता, तुम्हें भी जोड़ लेते हैं, फिर भी काफी नहीं है। डॉक्टर चू, मेरा खून चेक, मेरा चेक कर। ठीक है, मैं अभी तैयारी करता हूँ। अगला आओ। ठीक है। अगला। ठीक है, अगला। छोटी किंग देवी, हमने बचा लिया। बहुत अच्छा, बच गई। छोटी किंग देवी बच गए। शुक्रिया भाइयों, मैं आपका आभारी हूँ। सामंत, यह तो हमारा कर्तव्य। छोटी किंग देवी हमारी प्राणदाता है, उनकी मदद कर, हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल। मैं करता हूँ। छोटी किंग, तुम जाग गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं ठीक हूँ। तुम 7 दिन बेहोश रही, कैसे ठीक हो सकती हो? सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हारी रक्षा की होती तुम्हें इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ये हाओ ये ने तीर चलाया था, तुम्हें दोष कैसे दे सकते हैं?
और तुम सामंत हो। तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य था। छोटी किंग, क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया, केवल इस वजह से कि मैं सामंत हूँ? सावधान। चिंग, चिंग जी, आप जाग गए। लियाओ रणनीतिकार फांग सहायक जनरल। जा गई, यही अच्छा है। आप नहीं जानती इस दौरान हम कितने परेशान थे। बेशक सबसे ज्यादा परेशान हमारे जनरल थे। अरे हाँ, ये हमारे किले के सैनिकों और नागरिकों की लिखी याचिका है। आपके लिए प्रार्थना करने हेतु। याचिका? आपने बहुत कृपा की। 50,000 पुण्य प्राप्त हुए। 50,000? नहीं, हम कुल मिलाकर सिर्फ 40,000 है। मेरा मतलब वो नहीं था। धन्यवाद। मैं तो रातों रात अमीर हूँ। जनरल, जीमेल अयोग्य है। वो गद्दार नहीं मिला, शायद बर्बर ले गए, उन्होंने मार डाला। हमारे 2 भाइयों को किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढना होगा। अपने भाइयों का बदला ले। जी। रुको, वह गद्दार अब तक नहीं पकड़ा गया। वह व्यक्ति बेहद धूर्त और कपटी है, पकड़ना कठिन है। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर पकड़ सकती हो तो तुम ही जाओ। मेरा मतलब यह नहीं था। बस करो चिंग, तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अच्छे से आराम करना है। बाकी चीजों की चिंता मत करो, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। हर गली मोहल्ले में चिपका दो जनरल का आदेश। इस व्यक्ति की सूचना देने वाले को 200 सिक्के इनाम। जी। आज रात पश्चिमी गली में आना। बाहर आओ। सहायक जनरल फांग, कैसे हो? सोचा क्या है जनरल, ये हाओई को कैसे छुड़ाओगे? आखिर कैसे? तुम मुझे छोड़ोगे? अगर तुमने मुझे घेरा तो कुछ भी कर सकती हूँ। जल्दी मत करो जनरल, ये हाओर ने कहा यह तुमसे आखिरी मुलाकात है। मैं कैसे विश्वास करूँ कि ये आखिरी बार है? या तो हम शांति से रहें या साथ मरेंगे। सहायक जनरल फांग, ये हाउर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे जल्दबाजी मत करो। दरअसल इस मामले में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बर्बर जनरल को छोड़ना खुद मौत की सजा है। तुम मेरी कैसे मदद करोगे? वह चिंग नामक लड़की तुम्हें बहुत नापसंद होगी ना? मेरे पास एक बेहतरीन योजना है जो मेरे भाई को बचाएगी और उस लड़की से छुटकारा दिलाएगी। सबसे बड़ी बात, तुम पर किसी को शक नहीं होगा। सहायक जनरल फांग, क्या कहती हो? क्या योजना है? रुक जाओ, तुम क्या करते हो? हुजूर, मैं खिचड़ी के स्टॉल से हूँ। मैं इस महीने का लेने आया हूँ राशन। देखो। पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। अपना सिर। क्या कर रहे हो? डिप्टी जनरल फांग। क्या मामला है? डिप्टी जनरल फांग, मैं राशन लेने आया हूँ। इस बार इतनी देर क्यों? जल्दी करो। जी। वाह, तुम्हारा चेहरा तो काफी अच्छा है। तुम कौन हो? यह कौन सी जगह है? मुझे छोड़ो। मैं बर्बरों का महान सेनापति हूँ। जान बेइचिंग के लिए वो सारे हथियार मुझे दो। मैं तुम्हें जनरल की बेगम बनाऊंगा। धत्तेरे की, क्या ख्वाब देख रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे तुरंत छोड़ो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो जान बेइचिंग तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर उसे पता चला तो मुझे लगता है कल सुबह तक और आज रात तुम्हें जीतना। निकल जाओ बदमाश। आगे से तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सेनापति, सेनापति, एक बुरी खबर है। कुछ सैनिकों को घाटी में अनाज ले जाते नागरिक मिले, मर गए। क्या? अनाज वाले अभी तो गए थे। मुसीबत। बेहोशी की दवा। चलो, नॉर्थ माउंटेन पास को सील करो। तुरंत तलाशी लो। जियाओ किंग को जरूर ढूंढो। जी। जियाओ किंग परी गायब है। जल्दी जियाओ किंग परी को ढूंढो। तुम इतनी देर से क्यों आए? बाहर निकलते वक्त हमेशा पश्चिम जाओ। मुझे तुम फिर कभी मत दिखना।
निकल जाओ बदमाश, निकल जाओ। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगा। सेनापति, सेनापति, कुछ ठीक नहीं है। जान परिवार की सेना आ गई है क्या? शियाओ चिंग की हेयर पे तुम लोग मुझे ढूंढते रहो। जी, कैसे? क्या अभी तक कोई मिला? अभी तक नहीं मिला, पर मिल गया। छोटी चिंग परी की हेयर पिन। मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? ये तो ऐसे है कि अपना पिछवाड़े भी साफ नहीं कर सकते। उप सेनापति फांग, सेनापति, क्या कोई सुराग मिला? शायद वे उत्तर की ओर गए। हमें वहाँ ढूंढना चाहिए। तुम लोग मुझे ढूंढते रहो। जी, जल्दी और जल्दी। बाद में तुमसे निपटूंगी। खबर। सेनापति, ये हावी भाग गया क्या? पहले छोटी चिंग परी को ले जाओ, फिर मौका देखकर ये हावी को छुड़ाओ। ये जरूर उनकी कोई चाल है। जो यह कर सकता है। सेना में जरूर कोई गद्दार है। आखिर में जेल कौन गया था? सब छोटी चिंग परी को ढूंढ रहे थे। लगता है किसी ने उप सेनापति फांग को देखा। उप सेनापति फांग, सेनापति, शिविर की रखवाली करने वाले सैनिकों ने कहा जब उन्होंने अनाज लेने वाले को जाने दिया। उप सेनापति फांग वहीं थे। उप सेनापति फांग कहाँ है? उन्हें ढूंढ कर लाओ। जी, सेनापति, क्या आप उप सेनापति फांग पर शक करते हैं? पर ये कैसे मुमकिन है? मैं भी नहीं चाहता कि वो हो। मेरे साथ उस आंगन में चलो। तुम सब पीछे हटो। फांग जी में तुम असल में क्या चाहती हो? मैंने क्या किया? क्या तुम सब नहीं जानते? उप सेनापति फांग, तुम्हारा चरित्र हम सब जानते हैं। तुम्हारी क्या मजबूरी है? बताओ तो हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। कोई रास्ता नहीं बचा। जो कुछ भी मैंने सहा सब इस प्यारी सी लड़की की वजह से है। अगर वह मुझसे हर जगह नहीं लड़ती तो मैं उसे जहर नहीं देती। सोचा न था, ये बर्बरों की चाल थी जिससे सबको महामारी हो गई। बर्बरों ने मुझे धमकाया। मैं उबलते तेल में पड़े जैसी थी, बेहद पीड़ा झेल रही थी और वह तुम्हारे द्वारा ऊंचाइयों पर उठाई गई जैसे कोई देवी हो। किस आधार पर? अगर तुम्हारे मन में बुराई न होती तो आज यह नतीजा न होता। और अब तुम सब कुछ छोटी चिंग पर डाल रही हो। तुम, अगर वह न होती तो मैं ऐसी न होती। मैं भाग सकती थी, पर तुम सब लोग बस इस प्यारी सी लड़की की परवाह करते हो। मैं उसे अपने साथ मरवाना चाहती हूँ। छोटी चिंग, छोटी चिंग, छोटी चिंग, तुम ठीक हो? शाओ किंग, रिपोर्ट। चौकी के बाहर 3 किलोमीटर। ये हाओ यी और उनके निशान मिले। उन्हें पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। जी, कैसा है? कोई बड़ी बात नहीं, बस ठीक से आराम नहीं मिला और घबराहट से बेहोशी आ गई। मैं पहले उसके लिए काढ़ा बनाता हूँ। जनरल, ये हाउ के दोनों भाई पकड़े गए। जुबान काटकर आत्महत्या करना चाहते थे। हमने उन्हें रोक लिया। मेरे इतने अच्छे साथियों को मार डाला। उन्हें ठीक से संभाल, उन्हें मरता हुआ मत छोड़ना। जी जनरल, अब युद्ध समाप्त हो गया है। क्या हम राजा को युद्ध की उपलब्धियां बताएं और सेना के साथियों को भी? मैं भी यही सोच रहा था। जाओ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अति उत्तम। जनरल जान को जल्दी बुला, मैं उसे अच्छी तरह पुरस्कृत करना चाहता हूँ। जनरल विजय होकर लौटे हैं। जनरल पराक्रमी है। जल्दी इस जनरल को देखो, कितने प्रभावशाली और सुंदर है। उसके पीछे सफेद कपड़े वाला आदमी, वह भी कितना सुंदर है। बहुत सुंदर। आप भी। देखो मेरा बेटा कितना वीर और शानदार है, बहुत शालीन। बस बेई चेंग की पहले से ही पत्नी है। यिंग यिंग, तुम्हें कष्ट होगा। मौसी, जब तक मैं साथ रहूं बेई चेंग भैया के साथ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे यिंग यिंग, देखो बेई चेंग के पीछे वह व्यक्ति, वह इतना पहचाना हुआ क्यों लग रहा है? शायद बेई चेंग भैया के पास कोई खास आदमी होगा। मौसी ने उन्हें पहले शायद देखा होगा। नहीं, मुझे हमेशा लगता है बेई चेंग भैया जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। हमें भी चलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जल्दी घर चलते हैं। बेई चेंग भैया आ गए। बेई चेंग, माँ, आपका बेटा 5 साल बाहर युद्ध लड़ता रहा और माँ के सामने सेवा नहीं कर पाया। माँ, कृपया मुझे सजा दे। उठो जल्दी,
तुमने बाहर दुश्मनों से रक्षा की और हमारे वो राजवंश के लोगों को सुरक्षित रखा। मैं तुम्हें भला कैसे दोष दे सकती हूँ? मेरे बेटे, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। बेटे को कोई कष्ट नहीं। तुम एक युवा जनरल हो, जोश और हिम्मत से भरपूर। यह माँ की अक्षमता है। तुम्हें ये चिंगमेनी से शादी करनी पड़ी, वह जो बिना नैतिकता और प्रतिभा के है। वही है, यह तो चचेरे भाई के साथ बहुत अन्याय है। इस बार जब राजा से मिलूंगा मैं निश्चित रूप से तलाक का प्रस्ताव दूंगा। मेरी पत्नी, वह कभी ये चिंगमेई नहीं हो सकती। बेइचेंग भैया उसे बहुत नफरत करते होंगे, उस बेवकूफ को। तो क्या मैं जनरल की पत्नी बन सकती हूँ? क्या राजा सहमत होंगे? छोड़ो उसे। जान बेइचेंग, मेरी बेटी चिंगमेई तुमसे गहरे प्यार करती है, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए युद्ध की सीमा पर तुम इतने निर्दयी हो। उसकी एक तरफा ख्वाहिश, मेरा क्या लेना देना? हरामखोर, तुमने मेरे बेटे को मारा। मैं माँ, यह थप्पड़, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपसे हिसाब नहीं करूंगा। अगर आप अभी भी इस तरह हंगामा मचाना तो मुझसे बुरा न मानिएगा। तुम चूँकि आप नापसंद करते हैं हमारे खानदान को, तो मेरी बेटी को सेना से वापस आ जाए, हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे। वह कब सेना में गई? मैंने उसे कभी नहीं देखा। क्या तो मेरी बेटी के साथ कहीं कुछ हो न गया हो? ये चिंगमेई खुद घर से भागी, भले ही कुछ हुआ हो, हमारे बेइचेंग भाई का कोई लेना देना नहीं। मतलब यह मत समझिए कि हाँ असहाय है। तुम लोग, वह आखिरकार तुम्हारे घर ब्याही गई है। तुम हद से ज्यादा जुल्म कर रहे हो। मैडम, क्यों यहाँ अपमान झेल रही हैं? आप बेशान गुआन के रक्षक जनरल हैं। मुझे आपको डांटना उचित नहीं, पर मेरी बेटी के मामले में आपको मुझे जवाब देना होगा। महल वापस। जनरल, क्या आपने कभी सोचा है असल में ये चिंगमेई उतनी भी बुरी नहीं है? क्या शियाओ चिंग मुझे गलत समझ रही है? ये चिंगमेई के लिए जज्बात रखता है, भले ही वो अच्छी इंसान हो, मुझे वो फिर भी नापसंद है। शियाओ चिंग, मेरा उसके लिए कोई जज्बात नहीं। और अगर मैं कहूँ मैं ये चिंग हूँ? शाही फरमान आया, शाही फरमान आया है। भगवान के आदेश से सम्राट का आदेश है। जानशी बेइचेंग, आपकी युद्ध में सफलता प्रमुख है। तुम्हारी ताकत से दुनिया का पति है। आज तुम्हें ज़ेंगुआन का महासेनापति, 1000 खास रेशमी कपड़े, 10,000 सोना, यह आदेश है। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। सेनापति जान, सम्राट आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ जल्दी से महल में चलें। चलिए, सम्राट से मिलते हैं। ठीक है। छोटी चिंग, मेरे वापस आने का इंतजार करना। सेवक सम्राट को नमन करता है। उठो जी। अभी अकाल का साल चल रहा है। बेगुआन पर्वत और सालों से बर्बरों के हाथों आक्रमण का कष्ट। यह जंग बहुत अच्छी लड़ी गई। इस लड़ाई ने मुझे बहुत सुकून मिला। यह मेरा कर्तव्य है सम्राट। महाराज, आपको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ सरकारी भाषा में बात मत करो। बताओ, क्या इनाम चाहिए? महाराज, आपका इनाम पहले ही काफी है, अगर कुछ नहीं मांगना हो। सेवक तलाक चाहता है। तलाक? मैंने महल की बेटी से शादी का आदेश दिया है। और क्या तुम्हारे पास जो संतोष नहीं है? मेरा आदेश कभी भी बदला नहीं जाता। मेरा दिल पहले ही किसी और का है। मैं उस लड़की का भविष्य खराब नहीं करना चाहता। जान बेइचेंग, मैंने तुम्हें ज़ेंगुआन का महासेनापति बनाया है। क्या तुम सच में इस प्यार के लिए मेरा हुक्म तोड़ोगे? आशा है महाराज मेरी इच्छा पूरी करेंगे। चौकीदार, 30 कोड़ों की सजा। इस गद्दार को होश में ला दो। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। बेइचेंग, तुम्हारी फौज में सफलता रही। तुम सभी ने बहुत योगदान दिया होगा। मैं एक वृद्ध स्त्री चाय को ही काफी समझती हूँ। आप सभी के लिए रणनीतिज्ञ लियाओ से मैं परिचित। मेरे बगल में यह छोटा भाई थोड़ा पहचाना हुआ लगता है, पर उसका नाम याद नहीं आ रहा। ओह नहीं, कहीं वो पहचान न ले कि मैं ये चिंगमेई हूँ। महोदया, ये छोटी चिंग है। फौज में उन्होंने सेनापति की बहुत मदद की है। छोटी चीन, मुझे तुम और भी पहचानी हुई लगती हो। तुम किस परिवार से हो? मौसी, पूर्वी कक्ष में भोज तैयार है। मेहमान सब अपनी जगह पर बैठ गए हैं। बस बेइचेंग भैया के लौटने का इंतजार है। ठीक है, तुम बेइचेंग के साथ हो तो मैं भी चिंता मुक्त। जान बेइचेंग की एक उपपत्नी है। महोदया, कुछ बुरा हुआ है। हमेशा इतना घबराते हो, यह कैसी मर्यादा है? सेनापति को सम्राट ने मारा है। क्या? मेरे बेटे, आखिर यह क्या हुआ है? सेनापति ये चिंगमेई से तलाक लेने पर अड़े रहे। सम्राट गुस्से में आ गए और उन्हें सजा दी। ठीक है, बस महाराज को गुस्सा निकालने दीजिए। अभी उन्होंने मुझे शांति के लिए एक काढ़ा भी दिया था। अरे, क्या तुम्हें तलाक के लिए मार खानी पड़ेगी? मार खानी पड़ेगी? मैं भला तुम्हारे बारे में क्या अच्छा कहूँ? माँ, मुझे तलाक लेना ही होगा। भैया बेइचेंग, आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी। तो वह इतनी जल्दी तलाक लेना चाहता है, यह उसके कारण है।
ठीक है, जल्दी से मेरे बेटे को कमरे में ले चलो। यिंगिंग, दिव्य चिकित्सक कक्ष जाओ, डॉक्टर गे को जल्दी बुलाओ। तुम चिंता मत करो, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है मुझे जनरल को अपनी पहचान बताना जरूरी नहीं। जनरल, मेरी पहचान, फालतू की चिंता मत बढ़ाओ। पिताजी, तो इसका मतलब है वह जान बेचिंग जानता नहीं कि तुम उसकी पत्नी हो। अब तुम्हें उसे अपनी पहचान बतानी चाहिए। शायद वह तुम्हारे बारे में अपना नजरिया बदल ले। यह रिश्ता अभी भी चल सकता है। मियर, तुम्हारा क्या इरादा है? उसे पहले से ही कोई पसंद है, उसे बताओ। इससे उसकी चिंताएं ही बढ़ेंगी। पिताजी, तलाक की बात आप मान जाइए। क्या तुम सच में ऐसा करने का इरादा रखती हो? हूँ। ठीक है, आज महाराज ने उन्हें सजा दी। यह मुझे दिखाने के लिए ही था। शायद कुछ ही दिनों में महाराज मुझे महल में बुलाएंगे इस मामले पर बात करने के लिए। जनरल, आप यहाँ? शाओ किंग कहाँ है? तुम्हारे पास तो तुम्हारी कजिन यिंगिंग है। तुम्हें शाओ किंग की क्या जरूरत है? तुम बकवास कर रहे हो। क्या शाओ किंग को जलन हो रही है? जल्दी से मुझे कपड़े पहनाने में मदद करो। ठीक है। भैया बेचिंग, मैंने आपके लिए फायर जिनसेंग ब्लैक चिकन का सूप उबाला है। अरे भैया बेचिंग, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। शाओ किंग, मुझे आखिरकार तो मिल ही गई। जनरल, आपको मुझसे क्या काम है? मुझे अभी अभी पीटा गया है। तुम मुझे देखने तक नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया। जनरल, पुरुष और महिलाओं को दूरी बनाए रखनी चाहिए। हमारे बीच दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। शाओ किंग, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जनरल, आप क्या मजाक कर रहे हैं? मुझे जलन क्यों होगी? अगर आपको कुछ काम नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। शाओ किंग, लियू यिंगिंग सिर्फ मेरी कजिन है। शुरू से लेकर अंत तक मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुत्ती, तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? भैया बेचिंग, तुमने इस रंगीले लड़के के लिए मुझे धक्का दिया। चुप रहो, तुम कब से इतनी बदतमीज हो गई हो? बदतमीज, जल्दी से शाओ किंग से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगती। बेचिंग, मैं अब तुम्हारी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमने तय किया था जब तुम तलाक ले लो तब मुझे अपना लेना। मैंने कब कहा ऐसी बातें? मेरी मौसी ने मुझसे वादा किया था। क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो? माँ सचमुच नासमझ है। शाओ चिंग कहाँ है? वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, आगे से ऐसा मत कहना। शाओ चिंग, बेचिंग, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी स्त्री बनूंगी। जनरल, लियो सलाहकार के साथ। वह छोटा भाई कहाँ गया? मुझे याद नहीं। जल्दी किसी को उसे ढूंढने भेजो। उससे कहना मुझे उससे जरूरी काम है। जी। शाओ चिंग मुझसे नाराज नहीं होगी? नहीं, मुझे तुरंत उससे मिलना होगा। बेचिंग, मैं जानती हूँ कि मैं गलत, माफ कर दो ना। जिससे माफी मांगो वो मैं नहीं हूँ। बेचिंग, यह मैंने 6 घंटे लगाकर चिकन सूप बनाया है, बस एक घूंट पी लो ना। माफ करना, मुझे चिकन सूप पसंद नहीं। एक घूंट तो पी लो। तुमने मुझे जहर दिया। बेचिंग, मैं तुम्हें अपनी अच्छाई का एहसास कराऊंगी। आप आ गए। जनरल आपसे कुछ जरूरी काम चाहते हैं। शाओ चिंग, तुम आ ही गई। जनरल, शाओ चिंग, लियू यिंगिंग ने मुझे जहर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया? किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता? मैं जान बेइचिंग, इस जीवन में अगली जिंदगी उसके बाद की बस तुम्हें ही चाहूंगा। कहा? तुम्हें उतारा दूंगी। शाओ चिंग, क्या यह ठीक नहीं रहेगा? सब नियम से, इसमें क्या बुराई है?
तुम जाग गई चिंग? हाँ। फिक्र मत करो, मेरे तलाक का इंतजार करो, मैं तुम्हें पूरे ठाट बाट से ब्याह कर लाऊंगा। जान बेई चिंग, हाँ। तुम शायद मेरा पूरा नाम अभी तक नहीं जानते। मेरा पूरा नाम ये चिंगमेई है। ये चिंगमेई कितना अच्छा नाम है। ये चिंगमेई, तुम ये चिंगमेई हो? हैरान हो? अप्रत्याशित, तुम मेरी पत्नी ये चिंगमेई हो। तुमने मुझसे इतने समय तक यह छिपाया। हे भगवान, क्या हुआ? महाराज ने मेरे तलाक को मंजूरी दे दी है, मुझे तुरंत उनसे मिलना होगा। शाही फरमान आ गया।